जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बक्सर के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे बक्सर कहाँ पे है, बक्सर का इतिहास क्या रहा है, इतना ज़्यादा फेमस क्यों है कि हर एग्ज़ाम में बक्सर के बारे में पढ़ना पड़ता है। या तो वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या तो फिर सेंटर का एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी एग्ज़ाम है सब में बक्सर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आखिर ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? तो बने रहिए आप हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए तथा हो सके तो इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास नॉलेजेबल वीडियो पहुँचे। बक्सर बिहार के 38 जिलों में से एक जिला बक्सर। इसकी स्थापना 1480 ईस्वी में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था तोदर राव और डोमर राव। बक्सर का जो एरिया है वो 6.2 स्क्वायर किलोमीटर है। बक्सर को पहले अघसर बोला जाता था, उसके बाद इसको बाघसर बोला गया, तब जाके इसको कन्वर्ट करके बक्सर बनाया गया। जो बक्सर जिला फैला हुआ है वो टोटल 1703 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें टोटल 132 के करीब गांव है। बक्सर में टोटल 11 ब्लॉक हैं। इनका नाम है बक्सर, इटाढ़ी, चौसा, राजपुर, डुमरांव, नावानगर, ब्रह्मपुर, केसठ, चक्की, चौंगाई और सिमरी। यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 2021 के हिसाब से 19,25,000 के लमसम है। बक्सर बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम बक्सर की बॉर्डर की बात कर ले तो बक्सर के साउथ में यानी कि दक्षिण में रोहतास जिला और कैमूर जिला है। इसके पूरब में भोजपुर जिला है तथा नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम में गंगा नदी और कर्मनाशा नदी है। अगर हम इकोनॉमिकली बक्सर को देखते हैं यानी कि अगर हम व्यापार के रूप में बक्सर जिला को देखते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन है, हाईवे यहाँ से गुजरता है, मतलब जितनी भी नेशनल हाईवे है बक्सर से नेशनल हाईवे होकर गुजरता है। यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी है, रेल से माल मंगवा सकते हैं। यहाँ पे नदियों से भी कनेक्टेड है बक्सर, तो ये चारों तरफ से बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर चाहे तो लोग शिप से यहाँ पे घाट पे अपना जो सामान है वो उतार के व्यापार कर सकते हैं। तो बक्सर जिला में व्यापार करना बाहरी डिस्ट्रिक्ट से या बाहरी जो भी राज्य हैं वहाँ से व्यापार करना बक्सर के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम इसकी मेन सेंटर की बात करें तो बक्सर के जो मेन सेंटर है, जो मेन मार्केट है, वो बक्सर में है और डुमरांव में है। यहाँ से जो लोग मेजर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि बाहर के जिलों में या बाहर के राज्यों में जो लोग यहाँ से सामान बेचते हैं, उसमें से मुख्य सामान जो है वो है चावल है, गुड़ है, आम हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी हरी है, साग सब्जियां हैं या फिर आलू, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मछलियां यहाँ से लोग बाहर के राज्यों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर बक्सर का नाम बक्सर क्यों पड़ा। देखो, बक्सर का नाम पहले व्याघ्रसर था। तो व्याघ्रसर को अगर आप तोड़ोगे तो एक पार्ट होगा व्याघ्र और दूसरा पार्ट होगा सर। ये जो दो हैं वो संस्कृत के वर्ड है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और सर का मतलब होता है नदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसी जगह जहाँ पे नदी, जहाँ पे बाघ घूमने आते हो, मतलब वैसी नदी जहाँ पे बाघ घूमने आते हो, इसलिए इसका नाम व्याघ्रसर पड़ा और तब इसका नाम कन्वर्ट करके बक्सर रखा गया। बक्सर अभी से ही फेमस नहीं है, बक्सर बहुत पुराने ज़माने से फेमस है, बहुत एंशियंट टाइम से बक्सर फेमस है। क्योंकि इसका जो सार है वो रामायण के साथ भी जुड़ता है, उसके बाद मुग़लों के साथ जुड़ता है इसका सार। ये जो ब्रिटिश राज्य था उसके साथ ही इसका बहुत सारा कनेक्टिविटी है बक्सर का, इसलिए ये इतना ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे संत रहा करते थे, यहाँ पे बैटल हुए थे, बहुत सारे फाइट हुए थे, ये बैटल ग्राउंड था। यहाँ पे भगवानों का युद्ध हुआ था, जो कि युद्ध भगवान और दानों के बीच में लड़ा गया था। बक्सर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ मैं आपको नाम सारे बता देता हूँ। एक तो सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो हो गया कि इसको वेद गर्भपुरी के नाम से जाना जाता है, तीसरा हो गया इसको करूस के नाम से जाना जाता है, चौथा इसको तपोवन के नाम से जाना जाता है, पांचवा इसको चैत्रार्थ के नाम से जाना जाता है और छठा इसको बक्सर के नाम से जाना जाता है। इस बक्सर का जो कनेक्शन है वो रामायण से भी है। जैसे कि विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के जो परिवार थे, उनके जो पारिवारिक गुरु थे वो विश्वामित्र, और उनके साथ 8,000 साधु संत बक्सर में रहा करते थे गंगा नदी के किनारे। बक्सर में भगवान राम और इनके भाइयों ने
ज्ञान प्राप्त किया था, धनुर्विद्या प्राप्त की थी। और बक्सर में ही भगवान राम ने राक्षसी तड़िकासुर का वध भी किया था, जिसको कि जो इतनी विशाल थी कि जब उसका वध किया गया तो वो जब गिरी तो उसका जो बॉडी था वो पूरे बक्सर को घेर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि बक्सर इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे साधुओं का मतलब क्या बोलते हैं, साधु संत रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पे भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने आए हुए थे। यहाँ की एक फेमस कहानी ये भी है, एक फेमस इतिहास बता सकते हैं कि ये भी है कि गौतम ऋषि की पत्नी जिनका नाम अहिल्या था, गौतम ऋषि ने किसी कारणवश उनको श्राप दे दिया था जिसकी वजह से वो पत्थर बन गई थी। और उन्होंने ये बोला था कि मैं तो इस श्राप से तुम्हें सिर्फ भगवान राम ही मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान राम ने यहाँ पे आके और अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श किया था, जिसकी वजह से उनका जो वो श्राप से मुक्त हो गई थी और वो अपने पुनः पुराने जो शरीर है उसमें आ गई थी। और उस जगह को अहिल्या, जहाँ पे भगवान राम ने अहिल्या को अपने उनके पुराने वेश में लाया था, उस जगह को अहिरौली के नाम से जाना जाता है, जो कि बक्सर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। मुग़ल साम्राज्य के वक्त, जब मुग़ल पीरियड का टाइम था, उस वक्त भी बक्सर का व्याख्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि चौसा में हुई थी। और वो लड़ाई 26 जुलाई 1539 एडी में हुई थी। इस लड़ाई में शेर शाह जीते हुए थे और जो हुमायूं था वो अपनी जान बचा के भाग गया था इस बैटल ग्राउंड से। दूसरा जो है, बक्सर का कनेक्शन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर ह्यूटर मुनरो के कंट्रोल में जो ब्रिटिश फोर्स थी उसने मुस्लिम आर्मी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दो पे आक्रमण कर दिया था और उसके बाद वो जीत भी गए थे। मतलब ये जो मुस्लिम आर्मी थी वो हार गई थी, जिसकी वजह से पूरे जो यहाँ से उन्होंने जितनी भी बंगाल डायनेस्टी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने। और ये जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1764 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था वो कठकौली में हुआ था, जहाँ पे एक बैटल ग्राउंड है, वहाँ पे ये युद्ध किया गया था, जो कि बक्सर से तकरीबन 6 किलोमीटर ये भी दूर है। बक्सर में कुछ फेमस जगह पे है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं। पहली बात तो बक्सर में जो गंगा नदी की घाटी है वहाँ पे आप बिल्कुल जाए, वहाँ पे बहुत ही शांति फील होता है। मन के शांति के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद अगर जाना चाहते हैं आप घूमने के लिए तो आप चौसा बैटल फील्ड में जाइए, जहाँ पे हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी। उसके बाद आप बिहारी जी टेम्पल जाके घूमिए। उसके बाद आप कठकौली का मैदान जाके घूमिए, जहाँ पे ब्रिटिश ने इन लोगों को हराया हुआ था, जो मुस्लिम शासक थे उनको हराया हुआ था। उसके बाद आप ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जाके घूमिए। फिर आप सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम में जाके घूमिए, ये बहुत ही एक अच्छी म्यूज़ियम है। उसके बाद आप बक्सर का किला जाके देखिए। अगर हम बक्सर के डिस्टेंस की बात करें तो बक्सर पटना से तकरीबन 137 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आपको प्रॉपर रेलवे फैसिलिटी मिलती है। आप आराम से ट्रेन पकड़ के या बाय रोड अगर अपनी कार है तो आप आराम से जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।